अभी तक हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य का अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम बहुलक का अध्ययन करेंगे। बहुलक समंकमाला का सर्वाधिक सामान्य पद है। बहुलक सामान्यतः वह मान है जो श्रेणी में अधिकतम बार आता है। किसी भी बंटन में बहुलक उस बिंदु के मान को कहा जाता है जिसके इर्द गिर्द पदों की प्रवृत्ति सर्वाधिक संकेंद्रित होती है। इन मानों को श्रेणी का सर्वाधिक प्रतिरूप माना जाता है। बहुलक एक ऐसा मान है जिसके इर्द गिर्द मानों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। इसीलिए बहुलक सर्वाधिक घनत्व का बिंदु अथवा मानों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु भी कहलाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह मान बहुलक ही हो जो श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है। जैसा कि कुछ दशाओं में अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु किसी अन्य मान के इर्द गिर्द हो सकता है। कुछ स्थितियों में मानों के संकेंद्रण के एक बिंदु की अपेक्षा अधिक भी हो सकते हैं और श्रेणी द्विबहुलक, त्रिबहुलक अथवा बहुत्रिबहुलक होती है। बहुलक की गणना 3 श्रेणियों में होती है: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। देखो, प्राय व्यक्तिगत श्रेणी में तो केवल अपन को संख्याएं समंकमाला में दी हुई होंगी। खंडित श्रेणी में अपन को समंक तो दिए ही होंगे, साथ में प्रत्येक समंक की आवृत्ति भी दी हुई होगी। और सतत श्रेणी में अधिकांशतः वर्गांतर और आवृत्ति दोनों दिए होते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम अध्ययन करते हैं बहुलक का, और सबसे पहले जो विधि पढ़ेंगे हम निरीक्षण विधि पढ़ेंगे। इसमें हम उदाहरण देखते हैं। जैसे 10 छात्रों को प्राप्तांक इस प्रकार हैं: 40, 45, 50, 52। ये पूरी सीरीज दी हुई है। तो इसमें अब हमें अगर बहुलक ज्ञात करना है तो हम वो संख्या ढूंढेंगे जो सर्वाधिक बार आई है। तो हम यह देख रहे हैं कि 50 जो है यह 4 बार आया है। अतः इस उदाहरण में जो बहुलक है वो 50 है। ये निरीक्षण रीति कहलाती है। इसी प्रकार जैसे एक सूत्र ये भी आता है बहुलक की गणना का: x बार माइनस जेड बराबर 3x बार माइनस m। ये उस स्थिति में उपयोग होता है जब z, क्योंकि यहाँ बहुलक है, m मध्य का है और x बार समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक में से अगर 2 दिए हुए हैं और तीसरा हमसे पूछा है तो हम इसमें से इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना। अब खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना भी दोनों विधियों से की जा सकती है: निरीक्षण विधि और समूही विधि, सरल समूही विधि। निरीक्षण विधि में तो सर्वाधिक आवृत्ति वाले मान को बहुलक माना जाता है और नियमित रूप से आवृत्तियों का ऐसा वितरण लिया जाता है जो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में। समूहीकरण द्वारा बहुलक की गणना। जब श्रेणी अनियमित होती है अथवा 2 या 2 से अधिक मानों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है तो यह निश्चय करना बहुत कठिन हो जाता है कि किस मान को बहुलक माने। ऐसी स्थिति में समूहीकरण रीति के द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। समूहीकरण विधि द्वारा बहुलक की गणना करने के लिए हम निम्न प्रकार करेंगे। सबसे पहले समूहीकरण सारणी बनाना, फिर विश्लेषण सारणी बनाना और उसके पश्चात बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा: z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो यहाँ पर जो z है बहुलक है, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति और I यहाँ पर वर्ग अंतराल जिसे बोलते हैं। बहुलक के गुण। बहुलक श्रेणी सर्वश्रेष्ठ सामान्य पद है। बहुलक के मान पर चरण पदों का प्रभाव सामान्यतः नहीं पड़ता है। बहुलक निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है कि श्रेणी के सभी पदों को जाना जाए। मानक बिंदु एवं संकेंद्रण का बिंदु ज्ञात है तो बहुलक ज्ञात किया जा सकता है।
और बहुलक के दोष हैं। बहुलक अनिश्चित और स्पष्ट माध्य है। यह अनम्यतापूर्वक परिभाषित है। यह श्रेणी के सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं है। लेखा चित्र द्वारा बहुलक का निर्धारण। किसी भी बारंबारता बंटन में बहुलक मान का निर्धारण लेखा चित्र द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए श्रेणी का सबसे पहले आयत चित्र निरूपित करते हैं। इसके बाद दो रेखाएं बहुलक वर्ग के अंतर्विकर्ण के रूप से इस विधि से खींची जाती हैं कि वे बहुलक दंड के ऊपरी कोने को और आसन्न या निकटवर्ती दंड के ऊपरी कोने को मिलाएं। इस प्रकार लेखा चित्र द्वारा बहुलक का निर्धारण किया जाता है।